नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एक बार कमेंट करिए जल्दी से, क्लास लाइव हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भेजो उसको। लास्ट क्लास में हमने चाइना के साथ जो डिस्प्यूट थे उनको डिस्कशन किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं इसी में। देखो ध्यान से। हेडिंग डालो, नेपाल। उसे फोन कर दे। नेपाल। नेपाल की अगर मैं बात करूंगा तो नेपाल क्या है, आपका आंसर होगा नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल जो है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा नेपाल अपने आप में एक स्थलरुद्ध देश है। नेपाल क्या है अपने आप में? एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। अब बात ये आती है लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा कंट्री जिसके बॉर्डर पर कोई भी सागर महासागर नहीं हो, झील या रिवर हो सकती है। राइट। तो नेपाल लैंडलॉक कंट्री क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके नॉर्थ में जो कंट्री है वो कौन सा है? नॉर्थ में कंट्री है चाइना, और इसके ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तीनों डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है, तो आपका आंसर होगा तीनों डायरेक्शन में कंट्री है इंडिया। क्लियर है जी? आगे अगर मैं बात करूंगा तो नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। बॉर्डर स्टेट में उत्तराखंड आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, सिक्किम आता है। अगर पूछा जाता है आपसे बॉर्डर लेंथ कितनी है इसकी, बॉर्डर लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो वो है 1751 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट 1815-16 की बात है। 1815-16 में एक ट्रिटी हुई थी जिसे सुगौली ट्रिटी के नाम से जाना जाता है। ओके। सुगौली की संधि कहा जाता है, ये कब हुई थी? 1815-16 में। इस ट्रिटी में क्या कहा गया? इस ट्रिटी में कहा गया कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, भारत और नेपाल के बॉर्डर को डिसाइड करेगी कौन, तो आपका आंसर होगा काली रिवर। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया काली नदी भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। करती है नहीं, करेगी। अब कैसे, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि जो काली रिवर है,
काली रिवर के ईस्ट और वेस्ट में जो कंट्री होंगे वो कौन से होंगे? ईस्ट में होगा नेपाल और वेस्ट में होगा इंडिया। ये इस संधि में बात की गई कि ईस्ट में नेपाल होगा और वेस्ट में कौन होगा? इंडिया होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक प्रैक्टिकली जब बॉर्डर पे जाके देखा गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई। और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? तो ध्यान से सुनना, ये भी एक नदी है, ये भी एक नदी है, ये भी एक नदी है, ये भी एक नदी है। तो काली नदी किसे माना जाए? भाई ये तो इंडिया है, इधर इधर नेपाल है, तो नेपाल बोलेगा कि भाई काली नदी ये वाली है, इंडिया बोलेगा काली नदी ये वाली है। तो इन विवादित क्षेत्र को लेकर के तीन स्थान, जिनमें से क्या क्या नाम है इनके? ए, बी और सी। तीन स्थान हैं जो कि विवादित हो गए और अभी इंडिया के कंट्रोल में है। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपलेख। ये तीन के तीन स्थान जो हैं वो क्या हैं? डिस्प्यूटेड हैं। तीनों के तीनों स्थान जो हैं वो क्या हैं? डिस्प्यूटेड हैं। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपलेख। ओके, नोट करो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये पूछेगा कि काला पानी क्षेत्र किन दो देशों के मध्य विवादित है, तो आप तुरंत बता दोगे भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। ओके, आगे बढ़े। एक और यहां पे डिस्प्यूट बाहर निकल कर आया, और वो डिस्प्यूट क्या था उसको समझ लेते हैं। एक रिवर है जिसका नाम है गंडक रिवर, आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। और ये कहां पे फ्लोइंग करती है? बिहार एंड नेपाल। बिहार और नेपाल में बहती है। अब ये रिवर क्या करती है? अपना रूट चेंज करती है। ये अपना मार्ग परिवर्तित करती है। आगे बात समझ में? ये क्या करती है? अपना मार्ग परिवर्तित करती है। कौन सी रिवर? इंडस, सॉरी, गंडक रिवर। तो जब ये अपना रूट चेंज करती है, तो रूट चेंज करने की वजह से क्या हुआ? जो सुस्ता विलेज पहले नेपाल में हुआ करता था वो इंडिया में हो गया।
ये डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच? बिहार एंड नेपाल। क्या है ये? बिहार और नेपाल के मध्य विवादित है। ओके, चलो। ये 9:30 बजे वाली जो क्लास है ना, इसको 9:45 से कर देना। और ज्योग्राफी स्पेशल 4 बैच जो है, इसकी क्लास इस टाइमिंग पे नहीं चलेगी क्योंकि इनका सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का पूरा हो गया। हाँ भाई। हो गया ही पूरा। नेक्स्ट हेडिंग डालो बाप, भूटान। भूटान की अगर मैं बात करूंगा तो भूटान अपने आप में ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है ये? स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा भूटान की तो क्या खास बात है भूटान में? ये लोकेटेड है नैरो वैली में। ये एक संकरी घाटी में स्थित है। सकरी घाटी में होने का मतलब ये हो गया कि ऊंचे ऊंचे माउंटेन खड़े हुए हैं, बीच में छोटा सा जगह पे भूटान लोकेटेड है, तो बादल आके आपस में ज्यादा टकराते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थंडरिंग ज्यादा होती है। यहाँ पे बिजली ज्यादा चमकती है। और जब यहाँ पे बिजली ज्यादा चमकती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे थंडरिंग ज्यादा होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, है ना? इसे कहा जाता है तड़ित झंझा, मतलब बिजली का चमकना। इसे तड़ित झंझा की भूमि कहा जाता है। किसे? भूटान को। इसके साथ कौन कौन से स्टेट हमारे बॉर्डर साझा करते हैं? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सिक्किम का, फिर आता है वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में आता है असम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में आता है अरुणाचल। ये सभी अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आंसर होगा 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं बात करूंगा भूटान की तो देखो ध्यान से,
ये कंट्री कौन सा हो गया? भूटान हो गया। यहां पे कंट्री कौन सा है? तो आपका आंसर होगा चाइना है। और इस क्षेत्र को कहा जाता है, एक यूनिक नाम दिया जाता है, और वो नाम है चुंबी वैली। नाम दिया जाता है इसे चुंबी घाटी। क्या कहा जाता है इसे? चुंबी घाटी। मैं लिखता हूं। चुंबी घाटी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर स्थित है? ये लोकेटेड है नेपाल, सॉरी, ये लोकेटेड है कहां पे? इंडिया, भूटान और चाइना बॉर्डर पे है। इस चुम्बी घाटी में क्या लोकेटेड है? डोकलाम प्लेट्यू लोकेटेड है। डोकलाम का पठार स्थित है। और ये डोकलाम का पठार क्या है? डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच में? चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। नोट करो जल्दी से। कमेंट करो, नोट हुआ? यहां एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार।
देखो ध्यान से, 1937 में ये हमारे भारत से अलग हुआ है। उन्नीस सौ सैंतीस में ये भारत से अलग हुआ। बॉर्डर पे कौन कौन लोकेटेड है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये सभी मिलकर के 1643 किलोमीटर की लेंथ बनाते हैं। और इसके बॉर्डर की अगर हम बात करेंगे, बॉर्डर पे है क्या, तो यहां पे हिल्स एंड हाई डेंस फॉरेस्ट है। यहां पे क्या है, तो आपका आंसर होगा यहां पे पहाड़ियां, और सघन वन पाए जाते हैं। यहां पे एक पास है जिसका नाम है दिफू पास। दिफू दर्रा। अब इस दिफू दर्रे पे दोनों ही देश अपना अपना आधिपत्य बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा हमारा है, यानी कि ये डिस्प्यूटेड है। ये भारत और म्यांमार के मध्य विवादित है। ठीक है। एक यहां पे म्यांमार का बंदरगाह है, और इसे कहा जाता है सितवे बंदरगाह। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का सितवे बंदरगाह। ठीक है।
भारत का 7वें बंदरगाह कहा जाता है इसे। तो अगर मैं भारत के 7वें बंदरगाह की बात करूंगा तो इसमें क्या खास है, देखो ध्यान से। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। इसमें क्या कर रहा है, भारत इसको लीज पर डेवलप कर रहा है। सितवे बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है। क्यों कर रहा है भारत ऐसा? जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके, इसलिए भारत ऐसा कर रहा है, सितवे बंदरगाह को विकसित करके। अब इसमें कालादान नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस बंदरगाह से होते हुए, भाई कंडीशन ये है, जैसे कोलकाता है हमारा, कोलकाता से हम जाएंगे सितवे पोर्ट, फिर जाएंगे कालादान रिवर, और फिर पहुंच जाएंगे हम मिजोरम। अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कालादान रिवर की हेल्प ली जा रही है, इसीलिए इसे कालादान रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर दो फटाफट से नोट। इसे नोट कर दो और आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल आपकी फिक्स टाइम पे क्लास होगी, उसमें कवर करते हैं।